हनुमान चालीसा दोहे और चौपाइयों के अर्थ के साथ। संत कवि तुलसीदास जी द्वारा 16वीं शताब्दी में रचित हनुमान चालीसा आज भी लोकप्रिय है और लगभग प्रत्येक हिंदू को कंठस्थ है। हनुमान जी सर्वप्रिय देवता हैं और 7 चिरंजीवियों में से एक हैं। हनुमान जी की वीरता, सेवा व भक्ति अतुलनीय है। मान्यता है कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से सब प्रकार के भय, रोग एवं शोक दूर हो जाते हैं और हृदय में भक्ति और ज्ञान का संचार होता है। हनुमान चालीसा दोहा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वरुणौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचारी। अर्थ, श्री गुरु महाराज के चरण कमलों की धूल द्वारा अपने मन के दर्पण को पवित्र करने के पश्चात मैं श्री रघुवीर के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ। श्री राम के यश गान से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त होते हैं। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस विकार। हे पवन कुमार, आप जानते हैं मैं बुद्धिहीन हूँ। मैं आपका स्मरण करता हूँ। मुझे शारीरिक बल, सद्बुद्धि एवं ज्ञान प्रदान कीजिए और मेरे क्लेश एवं विकारों को दूर कीजिए। चौपाई। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। हे हनुमान जी, आपकी जय हो। आप ज्ञान और गुण के सागर हैं। हे कपीश्वर, आपकी जय हो। तीनों लोकों में आपका ही प्रकाश फैला हुआ है। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हे राम के दूत, आप पवन सुत और अंजनी पुत्र के नाम से भी जाने जाते हैं। आपके बल की कोई तुलना नहीं की जा सकती। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमत के संगी। हे महावीर बजरंग बली, आप अत्यंत पराक्रमी हैं। आप दुर्बुद्धि का निवारण करके सद्बुद्धि प्रदान करने में सहायक होते हैं। कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। आप सुनहरे वर्ण वस्त्रों, कानों में कुंडल और घुंघराले बालों से शोभायमान हो रहे हैं। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। आप हाथ में वज्र के समान गदा और ध्वजा को धारण किए हुए हैं और आपके कंधे पर मूंज का जनेऊ सुशोभित है। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। हे केसरी पुत्र, आप स्वयं भगवान शंकर हैं। पूरे विश्व में आपके शौर्य और गरिमा की वंदना होती है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। आप विद्वान, गुणी और अत्यंत चतुर हैं तथा श्री राम के कार्य करने हेतु सदैव आतुर रहते हैं। प्रभु चरित्र सुनि बेको रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। प्रभु श्री राम के विषय में सुनना आपके हृदय को प्रफुल्लित करता है। श्री राम, लक्ष्मण और सीता सदैव आपके हृदय में वास करते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, बिकट रूप धरि लंक जरावा। आप सूक्ष्म रूप धारण करके सीता जी के सामने प्रकट हुए और विकट रूप धारण करके लंका जला डाली। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। आपने भीम काय रूप धारण करके दैत्यों का विनाश किया और श्री राम के कार्यों को सफल बनाया। लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हरष उर लाए। हे महाबली हनुमान, आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा की। तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने प्रसन्न होकर आपको हृदय से लगा लिया। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। श्री रामचंद्र ने आपकी बहुत प्रशंसा करते हुए कहा कि तुम मेरे भाई भरत के समान प्रिय हो। सहस बदन तुम रो जस गावे, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। यह कहते हुए सहस्त्र मुखों द्वारा आपका यश गान किया जाता है। श्री राम ने आपको गले लगा लिया। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। श्री सनक, श्री सनातन, श्री सनंदन, श्री संत कुमार मुनि तथा ब्रह्मा
आदि देवता और नारद जी, सरस्वती जी, शेषनाग जी भी आपके यश का गान करते हैं। यम कुबेर दिग्पाल जहाँ थे, कवि कोविद कही सके कहाँ थे। यमराज, कुबेर तथा सभी दिशाओं के रक्षक जब आपका पूर्ण यशगान नहीं कर सके तो पृथ्वी के कवि व विद्वान कैसे कर सकते हैं। तुम उपकार सुग्रीव वहीं कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। आपने श्री राम से भेंट करवाकर सुग्रीव पर उपकार किया, जिसके कारण उन्हें राजा का पद प्राप्त हुआ। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। आपके उपदेशों का विभीषण जी ने पालन किया। संपूर्ण विश्व को ज्ञात है कि इसी कारण वे लंका के राजा बने। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लिल्यो ताहि मधुर फल जानू। सहस्त्रों योजन की दूरी पर जो सूर्य स्थित है, उसको आपने मीठा फल समझकर निगल लिया था। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांग गए अचरज नाही। श्री राम जी की अंगूठी मुंह में रखकर आपने समुद्र को पार कर लिया, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। संसार में जितने भी कठिन कार्य हैं, वे आपका अनुग्रह प्राप्त होने पर सहज ही सुगम हो जाते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। श्री राम जी के द्वार के आप रखवाले हैं। इस द्वार में बिना आपकी आज्ञा कोई प्रवेश नहीं कर सकता, अर्थात आपके अनुग्रह के बिना श्री राम की कृपा प्राप्त करना संभव नहीं है। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपकी शरण में आने वाले प्राणी को सभी प्रकार के सुख सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। जब आप रक्षक हैं तो फिर किसी प्रकार का भय नहीं रहता। आपन तेज संहारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। आपके अलावा आपकी शक्ति और पराक्रम को कोई नहीं संभाल सकता। आपकी गर्जना सुनकर तीनों लोक, आकाश, पृथ्वी, पाताल भय से कांप जाते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। महावीर हनुमान जी का जहाँ नाम सुमिरन किया जाता है, वहाँ भूत पिशाच आदि समीप भी नहीं आ सकते। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। महावीर हनुमान का निरंतर जाप करने से सभी रोगों का नाश हो जाता है और सब प्रकार की पीड़ा दूर हो जाती है। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। मन, कर्म और वचन से जो कोई उनका ध्यान करता है, उन्हें हनुमान जी सभी संकटों से मुक्त करा देते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। सभी पर भगवान राम का राज है और वे सबसे श्रेष्ठ हैं। उनके समस्त कार्य हनुमान जी ने सहज ही पूर्ण किए हैं। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। आपकी कृपा जिस पर बरसती है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं और उसको अपार सुख प्राप्त होता है। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युगों, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग तथा कलयुग में आपका प्रताप फैला हुआ है और संसार में आपका यश सर्वत्र प्रकाशित हो रहा है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। आप श्री राम के प्रिय और साधु संतों की रक्षा तथा दुष्टों का नाश करने वाले हैं। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। माता श्री जानकी जी ने आपको ऐसा वरदान प्राप्त है जिससे आप किसी को भी 8 सिद्धियां और 9 निधियां दे सकते हैं। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। आप आदर के साथ श्री रघुनाथ जी की शरण में रहते हैं। आपके पास राम नाम का वह रसायन भी है जो वृद्धावस्था और असाध्य रोगों का नाश करने वाला है। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। आपका भजन कीर्तन करने से श्री राम जी सरलता से प्राप्त हो जाते हैं और भक्तों को जन्म जन्मांतर के दुखों से छुटकारा मिल जाता है।
अंतकाल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। ऐसे मनुष्य अंतकाल में श्री राम जी के धाम जाते हैं और इसके उपरांत भी मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं तो भक्ति करते हैं और श्री राम भक्त कहलाते हैं। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। हनुमान जी की सेवा करने से सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं तथा इसके बाद अन्य किसी देवता का स्मरण करने की आवश्यकता नहीं रहती। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जो मनुष्य हनुमान जी का स्मरण करता रहता है उसके सभी संकट समाप्त हो जाते हैं और सारी पीड़ाएं दूर हो जाती हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। हे स्वामी हनुमान जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जिस प्रकार गुरु अपने शिष्य से स्नेह रखता है उसी प्रकार आप भी मुझ पर अनुग्रह कीजिए। जो सतबार पाठ कर कोई, छूटे ही बंदी महासुख होई। जो मनुष्य इस हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करता है उसे सभी प्रकार के बंधनों से मुक्ति मिलती है और वह अत्यंत सुख को प्राप्त करता है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरीसा। जो हनुमान चालीसा का पाठ करेगा उसे अवश्य ही सफलता प्राप्त होती है। इसके साक्षी स्वयं माता गौरी के पति भगवान शिव हैं। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय महडेरा। हे स्वामी हनुमान जी, तुलसीदास सदा ही श्री राम के सेवक रहे हैं, अतः आप उनके हृदय में वास कीजिए। दोहा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूरत रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। हे संकटहारी हनुमान जी, आपका स्वरूप कल्याणकारी है। हे देवताओं के राजा, आप श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में विराजमान रहिए।